हर हर महादेव। 7 दशमलव का कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन कल नहीं बताए थे। बच्चे के मन में प्रश्न रहेगा कि भैया क्यों नहीं बताया, तो उसका जवाब अभी तुरंत मिलने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न आने वाला है। ये प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। यदि कोई है, हो सकता है कि चतुर्भुज रहेगा भी और चतुर्भुज नहीं भी रहेगा, है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। माने जो आएगा उसको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब किसको कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरा आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हर 4 भुजा से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो चतुर्भुज का निर्माण होगा या नहीं होगा उसके कंडीशन पे से। जैसे आपको बताए थे कि वर्ग है, बच्चा भी था जो कल चल रहा था कि 4 बिंदु है, चारों भुजा बोले थे कि दूरी निकाल करके आप क्या कीजिए, चारों का दूरी निकाल के बताइए। तो चारों दूरी के आया था, बराबर आया था। चारों भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, तो होगा वर्ग। क्लियर है? आमने सामने का भुजा बराबर होगा और साइड भी बराबर होगा, दोनों का आमने सामने आए तो लम्बे, ठीक है। तो पहले हम उस चारों के लिए भुजा निकालेंगे, देखेंगे कैसा कंडीशन लागू हो रहा है, तो निकालने के बाद पता चलेगा कि कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न मिला लेते हैं, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग वगैरह में प्रश्न गलत हो जाता है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा परेशानी, -1 2 है, -1 यहाँ पे, ठीक है, 2 है, 3 0 है, -3 और 0, ये तो हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे 4 को दिया गया है, तो मान लेंगे कि 4 को बिंदु है और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इधर साइड से बनाते हैं, जगह थोड़ा सा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो मान लेंगे, माना कि क्वेश्चन नंबर 1 का हल करना है। माना कि बिंदु A -1 -2 B 1 0 C, कितना C लिखा हुआ है, -1 2 तथा D -3 0 है, ठीक है। अब कोई भी चतुर्भुज देखना है तो सबसे पहले दूरी, 4 को बिंदु है तो AB BC CD और AD, ये चारों का दूरी हम निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। पहले नंबर AB की दूरी बताए थे, दूरी सूत्र का प्रयोग आप करने के लिए जानते हैं, फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हम लिखते हैं AB, तो क्या करना है, A और B को बस डिनोट करना है। उसमें बताए थे क्या बाद वाला में पहले को घटाना है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है 1, अब माइनस तो फॉर्मूला, अब -1 तो पहले से है। उसी तरह से बाय में सोचना है, AB को देखना है तो 0 है, तो 0 और -2 का होल स्क्वायर। यहाँ आप मिला सकते हैं। यहाँ देखिए 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का स्क्वायर है, और ये देखिए 0 है, माइनस माइनस प्लस है और 2 का स्क्वायर है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अच्छा 4 कितना हो गया 13। देख लीजिए 1 का आ गया कितना 13। अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, 9 4 कितना हो गया 13। यहाँ तक तो शायद दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी आप अपने से कर सकते हैं, मतलब ए बी की दूरी कितना आ गया 13। उसी तरह से हमको किसका दूरी निकालना है, ए बी के बाद किसका, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। आपका मन है आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी बोला तो हम किस पर ध्यान देंगे, बी पर, और किस पर, सी पर। अब फॉर्मूला याद रहे ना रहे, हम बोले थे बाद वाला में पहला को घटा देना। अब ये देखिए कितना लिखा हुआ, बाद में पहले एक्स देखिए कितना लिखा हुआ माइनस, और माइनस तो फॉर्मूला में रहता हम लिखे, और किसको घटाना है 1 को, प्लस लगाएंगे। अब बताए थे 2 में किसको घटा देंगे 0 को, तो 2 में 0 को घटाइएगा और स्क्वायर लगाइएगा। यहाँ देखिए 1 और 1 का कर्जा हो गया 2 का कर्जा, 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और 2 में 0 घटेगा तो 2 का स्क्वायर। बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया 8, और दोनों को 8 को क्या लिखेगा 4 गुना 2 यानी 2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रश्न मिला लेते हैं थोड़ा सा। ए बी की दूरी
यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ है, यहाँ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। बेटी क्या लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। ए बी बोला था तब बी हो गया 1 और -1, तो ये के कितना हो जाएगा, ये होगा 2, ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, √8, और √8 का मतलब ये होता है क्या 2√2, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मिला लीजिएगा 2√2। तो ए बी का निकाल लिए, बी सी का निकाल लिए, ठीक है। अब निकालते हैं सी डी की दूरी, सी डी की दूरी, फिर वही काम करेंगे, रूट लगाएंगे और सी और डी को डिनोट करेंगे। यहाँ देखिए सी आपका मिल गया है और यहाँ पर देखिए डी मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी में सी को घटाएंगे, तो यहाँ देखिए -3 लिखा हुआ है, तो हम लिख लेंगे कितना -3 और माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा कितना -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 में कितना घटाएंगे 2, तो 0 में 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए -3 हो गया, चला माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, और 2 में 0 घटेगा तो क्या होगा, 2 में कोई संख्या नहीं घटता, तो 2 में 0 घटाएंगे माइनस तो लगेंगे करेंगे, भले स्क्वायर करने के बाद आंसर आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन से ही करना है। देखिए 3 का कर्जा है और 1 आ गया, तो कितना का कर्जा बचेगा 2 का, और प्लस ई, तो इसको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर उसी तरह से इसको देखिएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4, 4 4 कितना हो गया 8, और 8 को क्या लिखेंगे 2√2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी की दूरी निकल गया, इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, जगह बचेगा तो कुछ, ठीक है। इसको देखिए 3 में ये हो जाएगा कितना -2 हो गया, और इसका तो स्क्वायर लिखिएगा 4, ठीक है। और इसका देखिए 4 4 क्या हो जाएगा 8, 8 को लिखेंगे 2√2, क्लियर। तो सी डी का निकल गया, ए बी बी सी सी डी। अब चलेगा ए डी, नहीं समझ में आ रहा था देखिए ए लिख लीजिए इस तरह से, और बी लिख लीजिए, और सी लिख लीजिए, और डी लिख लीजिए, ठीक है। ये तो 4 गो बिंदु है, तो 4 कोना बनाइए, जैसे आपका है। तो ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले कि नहीं, अब एक दूरी बचा ले ए से लेकर के डी तक के, तो निकालते हैं ए डी की दूरी। जब ए डी की दूरी निकालिएगा चला, तो डी में से ए को घटाइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी ए है और ए है, ठीक है। तो डी ए को घटाना है, डी का देखिए -3 है और -1 है, तो -3 लिखेंगे, घटाएंगे कितना -1 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए डी है ए है बोला है, तो 0 और -2 है, तो यहाँ देखिए 0 है और ये -2 है, होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया -3 माइनस +1 का होल स्क्वायर, और ये घटाइएगा तो 0 + 2 का होल स्क्वायर, इधर ही कर लेते हैं काम, ठीक है। अभी इतना देखिए यही लाइन अभी हल किए हैं, किए ना। तो 3 में से 3 का कर्जा 1 आ गया, -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जोड़िएगा तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 8, 8 का मतलब होता है 2√2। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। कितना आंसर आ गया 2√2। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी आ गया। अब हमको देखना है विकर्ण, किसका देखना है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है सुनिए ध्यान से। अगर आप 4 गो दूरी निकाले हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए ए बी सी डी, तब विकर्ण होता है कोना कोनी, ए सी की दूरी और बी डी की दूरी दोनों निकालना है, ए सी और बी डी की दूरी, ठीक है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, या फिर साइड से लिख लीजिए रोक करके। फिर हम चलते हैं दूरी चारों। अब यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर देखिए क्या है ए बी की दूरी, अब बी सी की दूरी और सी डी और ए डी का सब दूरी आपस में कुछ है बराबर है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ पर, और अब हम लोग चलते हैं विकर्ण। किसका विकर्ण क्या निकालेंगे, ए सी की दूरी, ए सी की दूरी, विकर्ण ए सी की दूरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे। अब बोला है ए और सी, तो देखो इसको पढ़े थे ए, इसको पढ़े थे सी, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है, या फिर पीछे देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो -1 और माइनस किसको घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर, और फिर ए और सी दो में किसको -2 को घटाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए -1 है और ये माइनस +1 हो गया, अब +2 और +2 का होल स्क्वायर। ये देखिए घटेगा 0 का स्क्वायर 0, 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना
16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। AC का निकाले, उसी तरह से हम किसका दूरी निकालेंगे BD का, किसका BD का। इधर तो सब लिख के लिए होंगे, इसको हटाते हैं। खाली याद रखिएगा दूरी चारों भुजा कितना आया 2√2। अब AC का दूरी हो गया है, अब AC के बाद BD की दूरी निकाल लेते हैं। कोना कोनी देखिएगा ध्यान से, ठीक है, B और D ध्यान से एकदम। तब BD की दूरी का सूत्र तो जानबे करते हैं आप, आपका मन होगा तो चलिए एक बार रिवीजन के लिए लिख देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि आपके पास पूरा समय बचा हुआ है फॉर्मूला लिखिए, लग रहा है कि समय नहीं है तो क्या करें, बस बिना फॉर्मूला लिखे भी आगे बढ़िएगा। खाली एक बार इस तरह के प्रश्न में एक बार शुरू में लिख दीजिएगा। अब BD बोला है तो ये देखिए आपका B हो गया और ये आपका हो गया D। -3 में 1 को घटाएंगे, देखिए स्क्वायर हो गया, अब प्लस y2 तो 0 में कितना घटेगा 0, 0 में 0 घटेगा, यह देखिए स्क्वायर हो गया। अब बताइए 3 का कर्जा, 1 का कर्जा, 4 का कर्जा हो गया और ये तो 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का कितना हो गया 4। आप समझिए ध्यान से लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD बराबर कितना आया था 2√2 तथा विकर्ण, विकर्ण कौन कौन था अभी देखिए लिखें, विकर्ण AC और BD, AC बराबर BD बराबर कितना है 4। लिखेंगे चूंकि इस चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर तथा इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, क्या है बराबर हैं, तो यह चतुर्भुज वर्ग का निर्माण करेगा या बनेगा, निर्माण करेगा या बनेगा। निर्माण करेगा, क्लियर है। चलिए तो ये आपका, अच्छा एक क्वेश्चन छोड़े थे याद है ना, अभी आपको याद दिला देते हैं, ठीक है, याद कीजिए। ये वाला आपको बताए थे चारों भुजा की दूरी निकालना है, विकर्ण का निकालना, सेम टू सेम प्रश्न ये और वो दोनों, इसीलिए कल इसको नहीं बताए थे, उसको बताए थे, या इसको बता देते तो उसको नहीं बताते, क्योंकि बिना परिश्रम किए ऐसा नहीं कि सारा मैथ आपको बना देंगे तो मैथ हो जाएगा, साइंस नहीं बउआ। हाँ कि हम का परिभाषा छाड़ का लिखा दिए, आप रख लीजिए वहाँ जाकर लिख दीजिए, मैथ है, ठीक है। अब ये आपको क्या लगता है कि जो अभी हम मैथ बताए हैं ये सेम टू सेम यही देगा वहाँ पर, ऐसा रह सकता है डिजिट चेंज करेगा, तो वही तो करेंगे पिछला मैथ में डिजिट सेम टू सेम, चारों भुजा की दूरी निकालना है, विकर्ण निकालना है, और दोनों विकर्ण को बराबर हो गया तो कुछ सेम टू सेम यही, वो भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, क्लियर है। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा समय लगेगा, लिख लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन मिला लेते हैं -3, 5, ठीक है। चलिए तो चारों की दूरी पहले निकाल लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर वही बताया गया कि बताइए चार भुजा दिया गया है, 4 बिंदु दिया गया है, कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, माना कि 2 का बना रहे हैं, माना कि बिंदु
ए मान लीजिए कितना हो जाएगा -3 5 और बी देखिए कितना लिखा हुआ है 3 1, सी कितना लिखा हुआ है 0 3 तथा डी -1 -4 है। ऐसा हम लिख लिए हैं, ठीक है। -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक है। तो हम जानते हैं पहले किसका दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। अब ए बी का दूरी निकाल रहे हैं, झट सुनी क्या कर लेना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए चलते हैं, अब x2 देखना है। चला, अब ए बी बोला है तो हम किसके पास जाएंगे, ए बी के पास जाएंगे। चलिए, अब यहाँ देखिए ए है ई और ये बी है, बोले थे बाद वाला में पहला को घटाना है। यहाँ 3 लिखा हुआ है माइनस है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 में 1 में किसको घटाना है, 5 को घटाना है, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ देखिए 3 है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। चला, 1 में 5 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, लगाएंगे माइनस। देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और -4 का स्क्वायर होता है 16। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, 36 और 6 कितना हो गया 36 10 46 और 46 और 4 50 और 2 52। देख लीजिए कितना आ गया 52। तो 52 को कैसे लिखिएगा, 52 को तोड़िएगा तो 52 टूट सकता है कि नहीं, 2 से भाग लगेगा 26 13, ठीक है। 13 चौका 52, तो 13 चौका 52 इधर लिख लेते हैं। 52 को लिखिएगा कोई चीज 4 गुना 13 यानी 2√13। ये किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। उसी तरह से हम निकालेंगे किसका मान इस बार, फिर बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। और जब बी सी की दूरी लगाइएगा, फॉर्मूला आप एक बार लिख चुके हैं, मन है तो आप लिख लीजिए, फिर अगला लाइन से आप काम कर सकते हैं। अब बी सी बोला था, बी देखिए ये है और सी ये है। हम जानते हैं सी में बी को घटाना है, तो 0 में 3 को घटाइए और प्लस यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 में 1 घटाइएगा। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ देखिए 3 में घटा 2 4, कितना हो गया 9 4 13, कितना हो गया 13, मिलाइए। चलिए, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब निकालते हैं सी डी की दूरी। तो हम जानते हैं सी डी का दूरी प्रयोग क्या करेंगे, लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, अब चला x2 है। चलिए फॉर्मूला लिख दिए हैं, सी डी है तो सी डी लगाते हैं। सी डी, यहाँ देखिए सी है और ये डी है। -1 में क्या घटाएंगे 0 को, -1 में 0 को घटाएं और प्लस सी डी बोला था, ध्यान रखना है सी डी। अब -4 में 3 को घटाएंगे, -4 में 3 को घटाएंगे। एक बार जी मिला लेते हैं, मिस्टेक हो जाता है डिजिट में तो आंसर थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। चलिए -1 हो गया, 0 हो गया, -4 और 3 हो गया। अब आप जानते हैं कि एक 0 तो लेना देना नहीं, 1 का स्क्वायर 1 या -1 का कुछ भी कीजिए। 4 3 7 का कर्जा हुआ 7 7 49, जोड़िएगा तो कितना आएगा, इधर कर लेते हैं √50। जब भी 2 बराबर आता है पहला वाला को तीर बनाना है, हर जगह तीर नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ हो गया ए बी बी सी सी डी। अब बच गया ए डी की दूरी। ए डी की दूरी लगाना है, फॉर्मूला आप अपने से लिख लीजिएगा, जगह बचेगा हमारे लिए और आपके लिए कॉपी में जगह ही जगह है। अब ए और डी बोला, यहाँ देखिए ए है चला, यहाँ पर देखिए डी है, तो डी में ए को घटाएंगे, -1 में -3 घटेगा, -1 में -3 घटेगा, स्क्वायर लगा लेते हैं। ए डी, यहाँ देखिए ए और डी, तो ये हो गया पहला। अब देखिए दूसरा कहता है -4 में -5 घटेगा, -4 में -5 घटेगा, स्क्वायर लगा लेते हैं। एक बार मिला लेते हैं, -4 -5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो -1, ये माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं 3, और ये जानते हैं 5 और 9 का कर्जा हो गया, स्क्वायर लगा लीजिए। देखिए 3 में घटेगा 1, बचेगा 2, लिख लेते हैं, और 9 का स्क्वायर होता है 81। बताइए 2 का स्क्वायर 4, 81 4 कितना हो गया 85।
चारों का दूरी देखिए लगाता है अलग अलग है, आया कि नहीं। 2√13 आया है, 13 आया है, √50 आया है, √85 आया है। ये चारों देखिए कोई न कोई चतुर्भुज बनेगा, लेकिन जो भी चतुर्भुज बनता है विकर्ण पर, अगर दोनों विकर्ण बराबर हुआ तो कुछ हम सोचेंगे। ऐसे तो देखिए अब पता नहीं चल रहा कि कौन सा बनेगा, लेकिन सिचुएशन है कि बनेगा और नहीं भी बनेगा। तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज का 4 भुजा है, चारों भुजा का दूरी अलग अलग आया है, ठीक है। अगला क्या करेंगे, हम निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण तय करेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर विकर्ण कोई भी भुजा के दूरी के बराबर आ गया तो समझ जाइए चतुर्भुज नहीं बन सकता है। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है, ये भी 2 यूनिट है, अब विकर्ण देखिए ये भी 2 यूनिट है, चला कि कभी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये जो बनाए आपने चारों भुजा को जोड़े हैं ये जुटेगा ही नहीं, क्लियर है। तो इसी तरह कई प्रश्न हैं, देखिए हम निकालते हैं विकर्ण, किसका, विकर्ण। तो हम लिख लेते हैं कि चलिए भाई हम बना रहे थे, ये था, बी था, सी था, डी था, हम किसका दूरी निकाल लेते हैं, ए सी की दूरी। किसकी दूरी निकाल लेते हैं, ए सी की दूरी निकालते हैं। तो ए सी की दूरी इधर निकाल लेते हैं, यहाँ पर प्रयास करते देखिएगा, ठीक है। आप लोग ढंग से लिखिएगा, ए सी की दूरी, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लगा ही लीजिएगा, ए सी की दूरी। चलिए थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। तो ए सी का दूरी, तो ए और सी बोला है, यहाँ पर देखिए ये ए है और ये कौची है, सी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 में कितना घटेगा, -3, 0 लिखे घट रहा है के -3 का होल स्क्वायर और प्लस ए सी गए थे, तो 3 में कितना घटेगा, 5, 3 में घट गया 5। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 में 5 घटेगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट कितना आ गया 13। आपको बताए थे कि चारों भुजा की दूरी और विकर्ण का दूरी कोई अगर वो बराबर हो गया, चला इसको देखिए, BC की दूरी निकाले थे, अब विकर्ण की दूरी बराबर हो गया कि नहीं, नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेगा, क्लियर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि AB BC और CD में चारों दूरी आ गया है, और जिसमें वो विकर्ण केकर बराबर हो गया है, BC बराबर देखिए AC है ना बराबर। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि BC बराबर AC है, क्या है, लिखवा देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, BC बराबर AC है। कहता है कि चतुर्भुज बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी चतुर्भुज बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज की भुजा की दूरी और विकर्ण की दूरी आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेगा, क्लियर है। पहले भी इस तरह का देखिए बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बस कल इस तरह का खाली ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लिए होंगे 2 नंबर, 3 नंबर में चले। चलिए 3 नंबर में देखिए आपको हम समझा देते हैं, ठीक है, आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा समय बचेगा। अभी आपको 2 प्रश्न बताए हैं, एकदम बना ही दे, क्या बना ही देते हैं, लिख लेते हैं। माना कि बिंदुएं 1 4 5, पहले प्रश्न ले लेते हैं, 4 5 7 6 4 3 1 2, ये तो बड़ा अच्छा है, किसी में कोई माइनस नहीं, तो गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए। 7 6 है और C हो गया 4 3, और D तथा बिंदु B 1 2 है, 1 2 है। चारों बिंदु को लिख लिए, माना कि बिंदुएं A B C D है, तो अब क्या निकालेंगे, AB की दूरी। चलिए फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिएगा, हम लिख देते हैं। AB बोला है, चला ये देखिए A है, ये B है,
7 में 4 को घटाएंगे, देखिए कितना आसान है। 7 में कल इस तरह का बताए थे, और 7 6 में किसको घटाएंगे, 5 का स्क्वायर घटाएंगे। 7 में 4 घटा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 में 5 घटा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। कितना हो गया, √9, 1 हो गया 10। चलिए अब ए बी का हो गया, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बी सी की दूरी। अब जैसे दूरी लगाइएगा फॉर्मूला लगा लीजिए आप। बी और सी बोला है, यहाँ देखिए सी में हम जानते हैं बी को घटाएंगे, 4 में 7 घटेगा चला, और यहाँ 3 में 6 घटेगा। बताइए 4 में 7 घटेगा, बचेगा -3। एक लाइन बढ़ाना, बढ़ा लीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 में 6 घटा -3, 3 का स्क्वायर होता है 9, आई भी 9 दूनी 18, 18 को लिखेंगे 2√9 दूनी 18, तो 3√2। ए बी का निकल गया, बी सी का निकल गया। अब निकालते हैं ए बी बी सी सी डी की दूरी। तो सी डी बोला है, तो सी के पास जाएंगे और डी के पास 1 में 4 को घटाएंगे, और फिर 2 में 3 को घटाएंगे। मिलाइए, 1 में 4 घटाइएगा, बचेगा -3 के स्क्वायर 9, और 2 में 3 घटेगा -1 1, कितना हो गया, √10। तो ए बी का दूरी बी सी सी डी। अब निकालते हैं ए डी की दूरी। अंडर रूट लगा लेते हैं, फॉर्मूला आपको मन है लिख लीजिए, हम फॉर्मूला का आगे लिख देते हैं। ए और डी, ये आपका ये है और ये आपका डी है, तो 1 में घटेगा 4, और फिर 2 में घटेगा 5। चलिए 1 में 4 घटाइएगा, बचेगा कितना, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 में 5 घटेगा कितना बचेगा 3, -3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, और 18 को लिखिएगा 3√2। अभी देखिए क्या है, देखिए √10, यानी ए बी सी डी दोनों आपस में बराबर है, बी सी और ए डी आपस में बराबर, मैंने आमने सामने की भुजा तो बराबर हो गया। अब देखते हैं विकर्ण बराबर है या नहीं। यदि बराबर होता है तो क्या लिखेंगे, और नहीं बराबर होता है तो क्या लिखते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब निकाल लेते हैं ए सी की दूरी। किसकी दूरी, ए सी की दूरी, ठीक है, आप लोग यहाँ लिखिएगा। ए सी का दूरी है तो 1 है, और सी के पास चलते हैं। 4 में 4 घटेगा, 3 में 5 घटेगा, 4 में 4 घटेगा और 3 में 5 घटेगा, तो 4 में 4 घटा 0 हो गया साहब, और 3 में 5 2 के स्क्वायर 4 कितना आ गया 2। अब ए सी हो गया, ए और सी। अब निकालेंगे किसका, बी और डी का। किसका, विकर्ण है, बी डी की दूरी। चलिए सूत्र लगाते हैं बी डी, तब बी हो गया, और विकर्ण आ रहा समझ में तो इसे खींच लीजिएगा, ठीक है, ए बी सी और डी। तो ए बी यहाँ देखिए, वो ए सी हो गया, वो कुछ ही हो गया बी डी, ठीक है। चलिए अब निकालें किसका, बी डी का। तो ये बी है और ये डी है, 1 में 7 घटेगा, 1 में 7 घटा, अब प्लस 2 में 6 घटा, 2 में 6 घटा, तो 1 में 7 घटेगा, -6 का स्क्वायर हो गया 36, और 2 में 6 घटा 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 10 46, 46 और 4 50 2 52, 52 को लिखेंगे 13 चौका 52, तो 2 रूट कितना 13। यहाँ देखिए लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर क्या आया है, ए बी बराबर है सी डी, तथा बी सी बराबर क्या आया है, ए डी। तो आमने सामने की भुजा हो गया बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, ए सी इजकल टू नोट बी डी, नहीं बराबर आया है, ए सी इजकल टू नोट बी डी, इसलिए लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर बराबर आ जाता तो दूसरा कंडीशन आता, लेकिन कह रहा है क्या कि ए बी सी डी में आमने सामने की भुजा, दो भुजा बराबर हो गया ना, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा, ठीक है, हाँ, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। ये सब प्रश्न देखिए
मैंने ज़्यादा चांस नहीं रहता है पूछने का, ठीक है। अगर रहेगा भी तो रहता है कुल मिला के शायद 15-30 प्रश्न रहता है, उसमें 15 बनाना है, तो इस सब पर समय आप नहीं दीजिए। हाँ, मेथड सीख लीजिए, कहीं कहीं आपको काम आएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। बोला एक्स अक्ष पर, चलिए उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, तो एक लाइन हम खींच लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम मान लेते हैं कि कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, ऐसा हम मान लिए, ठीक है। चलिए, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से, मतलब ये जो दिया गया बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब जो बिंदु मानिएगा ना ये दोनों के बीच में आएगा, यानी बराबर दूरी होगा, ऐसा समझिए। तो यहाँ देखिए 2 है और ये -5, इसको यहाँ रख लेते हैं, और इसको -2 और 9 यहाँ रख लेते हैं। अब उस बिंदु से मान लीजिए कि बिंदु ए है और ये मान लीजिए बिंदु बी है, और ये वो बिंदु मान लीजिए पी है। तो देखिए ये बिंदु से कौचे समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर बैठा हुआ है, बस ऐसा समझना। ये बोला है किसका घर है, यक्स अक्ष का है। तो जब माने हैं तो यक्स घर में यक्स का तो मान होगा, लेकिन बाई कितना होगा, 0। क्लियर है, लिख लेंगे माना कि बिंदु ए बी से पी समदूरस्थ है। पी क्या है, समदूरस्थ है। और जब समदूरस्थ रहेगा तो क्या होगा, एक दूरी एन और एक दूरी उन्हें बराबर होगा कि नहीं, यानी पी ए अब बराबर क्या लिखेंगे, पी बी। आप जानते हैं दूरी का सूत्र लगाना है दोनों तरफ से। किसका सूत्र लगाएंगे, दूरी का लगाइएगा तो इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए कटेगा, और ये रूट दोनों तरफ है, आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो कटेगा, ये ऐसे कटेगा दोनों तरफ से। आप किसी तरह से लिख लीजिए। अब पी ए बोला है, चला अभी आपको बताए थे ए में पी को घटाइएगा, तब पी ए बोला है, पी ए तो ए में किसको घटाना है, पी को। तो 2 में कौन घटेगा, एक्स, पहला वाला को पहला के साथ 2 - x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 में 0 घटेगा। उसी तरह से इसमें बोला है पी बी, देखिए क्या लिखा हुआ है, पी बी। बोले थे दूरी जब निकालना है तो बी में पी को घटाना है, तब बी में पी को घटाना है, तो -2 में कौन घटेगा, x घटेगा। -2 में x को घटाएंगे और प्लस यहाँ देखिए लिखा हुआ है 9, 9 में कौन घटेगा, 0। बी में पी को घटाना है। चलिए यहाँ देखिए -b का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसको ए पढ़ेंगे इसको बी पढ़ेंगे, तो a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर -2, a कितना है 2 और b कितना है x है, अब प्लस देखिए -5 में 0 घटेगा, तो -5 के स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25 बराबर। यहाँ देखो इसको a पढ़ेंगे इसको b पढ़ेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर, तो ये देखिए a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया -2, a कितना है -2, b कितना है x है, ठीक है, प्लस 9 में 0 घटेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 9 का स्क्वायर, और आपका यदि इच्छा है कि सही कहाँ से आया तो इसको भी एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ तक तो लिखे -b का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन ये बचा -5 में 0 घटाइएगा तो -5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर लिखिए, और -2 दूनी 4x अब प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर 4 अब प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस 2 दूनी 4x अब प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। कहाँ गया भाई साहब, अब देखिए ध्यान से, इधर बीच में बराबर का साइन है, बीच में बराबर का साइन है, तो दोनों तरफ साइड सेम रहता है तो कट जाता है। ये देखिए सेम टू सेम x स्क्वायर, सेम टू सेम x स्क्वायर। अब बोलिएगा कि अब देखिए सेम टू सेम 4 है, सेम टू सेम 4 है। अब यहाँ देखिए -4x है, ये प्लस है, सेम टू सेम है नहीं, यदि रहता तो काट देते, लेकिन नहीं तो नहीं काटिएगा, ठीक है। यदि आप काट देते हैं तो मैथ का जो बना रहे गलत मेथड हो जाएगा आंसर में। तो चलिए -4x लिखा हुआ है, और इसको इधर लाइएगा तो प्लस है, बराबर के इस साइड ले आइएगा तो -4x हो जाएगा बराबर। ये देखिए चला 81 है, ये प्लस है इधर हो जाकर हो जाएगा कुछ ही माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा 8x, और 81 में आप 25 घटाइए, चला 81 में 25 घटाइएगा तो यहाँ 6 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 2 7, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। आपको किसका मान निकालना है, x का।
तो ये जो 56 ऊपर रह जाएगा, ये देखिए कुछ नहीं रहता है, गुना रहता है, -8 में -8। कोई बच्चा सोचेगा कि -8 तो नहीं है कि +8 होगा, ना वो माइनस प्लस में होता है, ये गुना भाग है। 8 सत्ते हो गया 56। यक्स का मान पूछा था, किसका मान पूछा था? प्रश्न में लिखा हुआ कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना इतना से कुछ है समदूरस्थ है। तो एक्स का मान कितना आ गया? -7। तो अंतिम में लिखेंगे अतः वांछित बिंदु का आपने क्या पढ़ा था? P। आप देखिए x का मान यही पूछा था, P का नियामक। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -7 और क्या हो जाएगा? 0। ये आपका हो गया आंसर। एक चीज और आपको बताते हैं, यहाँ पर आप कितना रखिएगा? -7 0 रखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब निकल सकता है कि नहीं? और निकालिएगा तो दोनों दूरी आपस में कुछ ही होगा, बराबर होगा। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा था x अक्ष पर, यदि x अक्ष पर कहेगा तो x का मान x रखना है, और y कहेगा तो y का मान y रखिएगा। लेकिन अगर x रख रहे हैं तो y कितना हो जाएगा? 0। अब किसी के घर में अनजान व्यक्ति को जाएगा, तो अनजान व्यक्ति जाएगा तो उसके घर में जाकर के बैठ जाएगा, सो जाएगा, खा जाएगा, तो पिटाई लगेगा होगा। यानी आपका जो वैल्यू है दूसरे घर में कौची है? 0 है। इसको आप मान के चलिए, हाँ, पूरा जीवन भर मान के चलना है, ठीक है, कि आपका जो वैल्यू है सिर्फ अपने घर में होगा, दूसरे घर में नहीं। इन्हीं के सोचिएगा दूसरे घर वाला खाना पीना खिला रहा है, ये है वो है तो बड़ी इज्जत होगा, ये सब मूर्ख वाला काम नहीं सोचिएगा, ठीक है। एकदम याद रखना है, कोऑर्डिनेट में इहो जीवन सिखा रहा है, ठीक है, कि आपका वैल्यू अपने घर में होगा, दूसरे के घर में हमेशा कुछ ही आपका वैल्यू रहेगा, 0 रहेगा, केवल और केवल 0 है, वो याद रखिएगा। तो ऐसे x के घर में x रहेगा, y कितना होगा? 0। लेकिन जैसे हम y के घर में जाएंगे तो y के घर में जाएंगे तो y का मान आएगा, लेकिन x का हो जाएगा 0। देखिए कहीं पर x है और कहीं कहीं पर 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोला है, देखिए प्रश्न में क्या, कि इतना इतना से समदूरस्थ, ये जो बिंदु है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यह बिंदु माने हैं, और यहाँ कुछ ही है समदूरस्थ है, तो इसको एक पट्टी रखिएगा, इसको दूसरे पट्टी रखिएगा, और दोनों दूरी बराबर है, यानी PA का दूरी बराबर PB की दूरी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं PA की दूरी बराबर PB की दूरी। दूरी का सूत्र लगाएं, बाकी आप वीडियो 10-20 सेकंड पीछे करके आप देखिए। 7वां 8वां 9वां चला देखिए, कजवी -b का होल स्क्वायर है, कजव स्क्वायर ही 7वां से आप पढ़ते आ रहे हैं। बशर्ते है क्या है कि एक मेथड है सीखने का, ठीक है। चलिए अब y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 है। अभी देखिए पिछला क्लास में दूरी का सूत्र लिखाए थे ना, दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उस पर चढ़ाए थे रूट, ठीक है। ये देखिए मान क्या कर रहा है कि दूरी दिया गया, लेकिन इसमें एक बेटा चट कर गया है y के मान, कह रहा है ये y के तू मान बता तू। चलिए भाई निकालते हैं ये। तो y का वह मान ज्ञात किसके लिए? बिंदु P और Q। चलिए अच्छा PQ ले चला, तो PQ की दूरी लिखे डायरेक्ट। एक बार प्रश्न हम मिला ही लेते हैं, गड़बड़ होगा परिश्रम दोबारा लगेगा, एक बार तो हमसे होता नहीं है। PQ है 2 - 3 है, देखिए ओहो, फिर देखिए बनाते हैं, आंसर नहीं आता, आप भी कहते हैं कि आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब सुधारे हैं, एक बार फिर मिला लेते हैं, डर लगता है। 2 - 3 है, 10 22 है। चलिए तब PQ का दूरी का सूत्र आप क्या लगाइएगा? याद कीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ की दूरी दे रहे, कहता है इस दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, हम देखिए 10 लिख देते हैं, बराबर अंडर रूट लगाइए। P से Q है, PQ ने बोला है PQ, तो Q में P को घटाएंगे, 10 में क्या घटेगा? 2 घटा लेते हैं। अब y में क्या घटेगा? -3 घटेगा, लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये 10 लिख लेते हैं, 10 में 2 घटेगा, चला बचेगा 8, तो 8 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा y, और माइनस प्लस 3 का हो गया होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, y स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 10, चला 8 का स्क्वायर होता है 64, और यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2, a कितना है? ये है, और b कितना है? ये है, ठीक है। 10 बराबर
ये देखिए क्या होता है 64 प्लस 22 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 दूनी 6 22। अब गड़बड़ ई लग रहा है 10 बराबर, चलिए 64 नो जुटेगा, 64 नो कितना हो जाएगा 74, जो इसको पहले लिखते हैं 22 स्क्वायर और प्लस 6 22, पहले इसको लिखें फिर इसको, और फिर 64 नो जोड़िएगा तो आएगा 74 आएगा 73, एक घटा देते हैं 73। हमको चाहिए बाई का मान, ये रूट गड़बड़ा रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं वर्ग, दोनों तरफ कर लेंगे वर्ग तो रूट हट जाएगा। तो देखिए लिख रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए ये हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा और अंडर रूट लगाइएगा, 22 स्क्वायर प्लस 6 22 और प्लस 73, इधर भी वर्ग कीजिए, नियम तो यही कहता है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये कटेगा, यहाँ हो गया 22 स्क्वायर प्लस 6 22 प्लस 73, यहाँ देखिए 22 स्क्वायर प्लस 6 22 प्लस 73, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये बचेगा क्या 0। चलिए ये 0, ये हो गया 22 स्क्वायर प्लस 6 22, चलिए इसको घटाइएगा माइनस, कितना आ जाएगा 27। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ये आपका आ गया 22 स्क्वायर 6 22 माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से आप बाई का मान निकाल सकते हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27, आप यहाँ पर द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लीजिए या फिर गुणनखंड जानवे करते हैं। चलिए सीखिए ध्यान से, फर्स्ट लास्ट को बोले थे गुना करने के लिए, कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 27 कीजिएगा आएगा क्या 27, ऐसा थोड़ी जोड़ घटा के आ जाए 6, तो 9 तिया 27 होता है कि नहीं, 9 में 3 घटाइएगा 6 आएगा कि नहीं, बस वही काम करना। इधर देखिए लिखे वाई स्क्वायर, अब यहाँ देखिए लिख रहे हैं 9 वाई में हम 3 वाई घटा रहे हैं, 3 घटाएंगे तब इसको आएगा 9 में 3 वाई माइनस 27 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों में देखिए बाई को कॉमन करेंगे, 2 बाई में 1 बाई चला बाहर तो 1 बचेगा बाई, ये बाई गया बाहर बचेगा कितना 9, दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस को कॉमन करेंगे, इसमें बाई इसमें बाई गया तो बाई तो कॉमन होगा, 3 को देखते हैं 3 कॉमन होता है कि नहीं, तो जो संख्या लिखा उसको पढ़िए, देखिए उसमें 27 आता है कि नहीं, तो 3 का पढ़ेंगे 27 आ जाएगा, तो समझ जाइएगा 3 कॉमन होगा, माइनस बाहर 3 बाहर बचा कुछ बाई, माइनस तो कर लिए बाहर तो कुछ नहीं बचता है, तो प्लस, आप 3 से कितना बार में 9 बार में, बराबर हो गया आपका 0। चलिए इधर हम थोड़ा सा चलते हैं, अब देखिए कॉमन कीजिए तो एगो तो कॉमन हो जाएगा 22 प्लस 9 और एगो हो जाएगा 22 माइनस 3 बराबर 0। अब 22 प्लस 9 बराबर 0, ये सब तो मेथड आप जानते हैं, 22 माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर 22 का वैल्यू माइनस 9 आ गया और यहाँ पर 22 का वैल्यू 3 आ गया, तो 22 का वैल्यू कितना आ गया माइनस 9 और 3। अब कोई कोई बच्चा क्या करता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा क्या करता है माइनस 9 को कर देगा मान, ये गलत सूचना है, ठीक है, बाई का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस दूरी, ठीक है, दूरी भले पॉजिटिव होता है, देखिए दूरी पॉजिटिव दे कि नहीं, अगर निगेटिव भी दिला रहता तो माइनस लगा करके सॉरी मॉड लगा के इसको प्लस कर लेंगे, लेकिन हर जगह रहता है कुछ ही प्लस सेम रहेगा, और ये बाई का मान दोनों होगा माइनस 9 और 3 दोनों, आपका क्या हो गया आंसर। यही पूछ रहा था कि बाई का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से एक्स अक्ष पर भी पूछता है, यदि एक्स कहेगा तो सीधे क्या करना है, सॉरी तो बाई का मान नहीं पूछा, तो वो पिछले प्रश्न में था ना, एक्स का मान पूछेगा तो एक्स के जगह पर बाई देगा, जैसे अभी बाई का मान पूछा था तो बाई दिया था कि नहीं, एक जगह हटा दिया था बाई, उसी तरह से अगर एक्स पूछेगा तो 2 और 10 के जगह पर कोई वो हटा करके लिख देगा कुछ एक्स, क्लियर, तो उसका मान हम निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब ये देखिए लिखा है यदि Q है बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो पूरा अच्छा लिखा है, तो K का मान ज्ञात करें, अच्छा K कहीं पर लिखा होगा, बिंदु यहाँ देखिए तो x का मान ज्ञात करें, K लिखा है, x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां Q और PR ज्ञात कीजिए। प्रश्न मिलाते हैं, यदि Q है 0 1 है, बिंदु है 5 माइनस 3 है और R दिया गया है x 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरी ज्ञात करना है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्यू है पी और आर से समदूरस्थ है। प्रश्न पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है क्यू है पी और आर से समदूरस्थ है। जब भी समदूरस्थ का है पी और आर से बोला था, एक बिंदु को हम पी यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ आर, और जब भी इसको क्यू, जब तक आप बीच में नहीं पढ़िएगा ना तब तक समदूरस्थ होगा नहीं। तो यहाँ देखिए पी है तो पी कितना पढ़ लिए -5 और 3, और क्यू कितना है आर है, देखिए एक्स है 6 है, और क्यू कितना दिया गया है 0 1। क्या दिया गया है 0 1। समदूरस्थ दिया है, चला समदूरस्थ वाला नियम लगाएंगे। समदूरस्थ में होता है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रश्न से लिखिए। प्रश्न से क्या है क्यू किससे है पी आर से समदूरस्थ है, पी तथा आर से समदूरस्थ है। चलिए जब समदूरस्थ रहेगा तो जानबे करते हैं क्यू पी का जो दूरी होगा क्यू आर के बराबर होगा। दूरी का सूत्र इधर भी लगाइएगा, दूरी का सूत्र इधर भी लगाइएगा, ठीक है। इसका x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका रूट से रूट कटेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है क्यू पी, तो पी में क्यू को घटाएंगे, पी में क्यू को घटाएंगे तो यहाँ 5 में घट जाएगा 0 और प्लस -3 में घटेगा -1। उसी तरह से क्यू आर बोला है तो आर में क्यू को घटाएंगे, एक्स में 0 घटेगा, चला या देखिए अब प्लस 6 में कौन घटेगा 1। अब यहाँ पर जानते हैं 5 में से 0 घटेगा 5 है, और यहाँ 3 का कर्जा 1 का कर्जा 4 का कर्जा स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और 6 में घटेगा तो 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और 25। ये देखिए 25 से 25 कटेगा कि नहीं, तो बचा कौन सी, यहाँ देखिए इधर एक्स स्क्वायर और उधर बचा 16। तो आप जानते हैं स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा और प्लस माइनस तो 16, तो एक्स का वैल्यू हो गया +-4। अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या पूछा है क्यू आर की दूरी, क्यू आर, तो क्यू लिख लीजिए और एगो बिंदु लगा लीजिए आर, ठीक है। अब क्यू कितना लिखा गया, चला क्यू तो लिखा है एकदम एग्जैक्ट 0 और 1, 0 1, और आर देखिए क्या है एक्स है, तो एक्स देखिए आया है कौन कौन आया, एक्स बराबर आया है। अब एक्स बराबर 2 गो मान आया है, तो एक बार हम क्या करेंगे +4 रखेंगे, तो 4 रख लेते हैं और यहाँ देखिए 6 हो, तो इसका दूरी निकल जाएगा क्यू आर का दूरी। अब क्या करेंगे जब दूरी निकल जाएगा क्यू आर की दूरी निकाल लीजिएगा। अब लिखेंगे x बराबर -4, तो x बराबर -4, तो फिर क्यू आर, क्योंकि 2 गो मान है, क्यू आर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी बनाएंगे। क्यू का वैल्यू तो फिक्स है 0 1 होगा, लेकिन आर का दूरी अभी x के जगह पर देखिए, आर की दूरी x के जगह पर कितना था, अभी रखे थे +4, तो अभी कितना रखेंगे -4, क्योंकि x का मान 2 आया है ना, तो -4 कितना, बाकी बगल में उनके 6 है तो 6। उसी तरह से क्यू आर की दूरी अब आप निकाल लीजिए, इतना दूरी का फॉर्मूला बताएं जरा, आर में क्यू घटा लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्यू आर का दूरी, उसी तरह से पी आर बोला, यहाँ देखिए पी है और यहाँ देखिए आर है, तब पी देखिए लिख लिए और आर यहाँ पर लिख लीजिए। तब पी का वैल्यू तो फिक्स है 5 - 3, लेकिन आर देखिए फिर आया एक्स छोड़, तो हम एक्स बराबर कितना रखेंगे +4, तो 4 और यहाँ पर 6। फिर एक उसी तरह से क्या करेंगे एक्स बराबर कितना रखेंगे -4, उससे आप दूरी निकाल लीजिए। ये आपका प्रश्न बन गया, ये आपका काम है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी वीडियो देखिएगा इसका सब आंसर बताइएगा। देखते हैं विद्यार्थी को आंसर बताता नहीं, इसका मतलब आप वीडियो देखते नहीं, और क्लास में क्या कहिएगा वीडियो बनाते नहीं हैं, रेगुलर रहते नहीं हैं, ठीक है। कमी तो हमारी हम में पूरी हो गई है, कमी तो हमारी पूरी, मतलब मुझ में सारा कमी है ये है, एक को अच्छाई है ये नहीं, तो वो मत देखो हमरा, तू खुद अपने देखो, ठीक है। हाँ, दुनिया को देखन मैं चला, मुझसे नहीं कहता बुरा जो ढूंढन मैं चला, मुझसे बुरा न मिलियो कोई, तो हमसे ज़्यादा कोई बुरा है ये नहीं है। हाँ, एकदम इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा डायरी पर। हाँ, हमसे ज़्यादा तो हम तो स्वीकार कर लिए हैं कि हमसे ज़्यादा बुरा तो कोई है ये नहीं।
फिर भी लेकिन अगर 2-4 को वीडियो बना रहे फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। क्या नहीं, इसको क्या करना है, आप लोगों को बना करके बताना है QR का दूरी है, PR का दूरी है। बनाइए, प्रयास कीजिए कि आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वक्त मिलेगा तो इधर से मैं आंसर आपको बता देंगे। चलिए एक लास्ट प्रश्न इसका है, इसको बनाते हैं। इस चैप्टर से 7.1 से छुटकारा पाते हैं। कहता है कि x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो ये दिया गया बिंदु है इतना और इतना से समदूरस्थ है। जब भी समदूरस्थ कहे तो दोनों के बीचवा में बिंदु का रखना, ठीक है। तब मान लेते हैं, ये सब हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ये सब आप अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माना कि इसको मान लेते हैं, ये जो बिंदु है इसका मान लेते हैं P है और P इतना, ठीक है। बिंदुओं इसको पढ़ लेते हैं A पहला वाला को 3, 6 तथा B -3, 4 से क्या बोला है, समदूरस्थ है, ऐसा बोला है। प्रश्न मिला लेते हैं, 3, 6 है, -3 और 4, ये ना एकदम लगता है सही है। हाँ चलिए, जब भी समदूरस्थ बोले तो हम बताए थे, नहीं समझ में आता डायग्राम आपको बना देते हैं। यहाँ देखिए, इस डायग्राम को ऊपर आप बना लीजिएगा। ये पढ़ लिए ये पढ़ लिए P और यहाँ पर पढ़ लिए P। तो जब प्रश्न से कहेगा समदूरस्थ है तो लिखेंगे PA की दूरी बराबर PB की दूरी। आप P भी लिख सकते हैं या PA बराबर P भी लिखिएगा, मैथ चलेगा, ठीक है। अब दूरी है तो दूरी का सूत्र लगाइएगा, लगा लीजिए। दूरी का सूत्र होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये पर क्या लिखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो रूट चला, खत्म हो गया। अब यहाँ पर PA बोला है, क्या बोला है, PA। तो A में P को घटाएंगे, A में P को घटाएंगे, मतलब इसमें इसको 3 में कितना घटेगा, x घटेगा, और 6 में कितना घटेगा, y लगा लिया स्क्वायर। अब P भी बोला है, B में P को घटाएंगे, B में P को घटाएंगे, मतलब इसमें इसको घटाना है, ठीक है। तो -3 हो गया, माइनस हो गया, x को घटा लीजिए स्क्वायर, और ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, y हो गया। चलिए यहाँ देखिए, अब a - b का होल स्क्वायर लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो a का स्क्वायर होता है फॉर्मूला b का प्लस b स्क्वायर होता है, और -2a और b प्लस ही प्लस लगा। यहाँ देखिए फिर a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a - b का होल स्क्वायर, चलिए रहने देते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -2 × 6 × y हो गया। कोशिश कीजिएगा कि बराबर की इकट्ठी रहे, ठीक है। बराबर इसको भी लिखिएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर -2, a कितना है, -3, अब b हो गया x। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के a - b का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ भी इसका तोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 × 4 × कोची हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। अब तो गुना भाग करना है, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, अब प्लस y स्क्वायर माइनस क्या 6 दूनी 12, y बराबर 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस होगा x स्क्वायर, माइनस पे कीजिए या प्लस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर -8y। अब बीच में है बराबर, बराबर के काम है, दोनों बराबर जो रहेगा उसको काटेंगे। देखिए 9 प्लस में है, 9 प्लस में है, x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर प्लस में, y स्क्वायर प्लस में है, y स्क्वायर प्लस में है, और कोई दिखाई दे रहा है। इधर क्या क्या बचा चला उसको देखिए, इधर बता -6x प्लस 36 और -12y, और यहाँ पर बचा है क्या 6x प्लस 16 -8y। x y को एक तरफ कर देते हैं, -6x से चला इधर भी, ये देखिए प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस, ये -12y तो इधर लिखल है, ये y को लाइएगा तो प्लस 8y,
इधर बचा है 16 और इधर प्लस जाकर के उधर माइनस हो जाएगा 36। क्लियर। देखिए इधर हम ऊपर बना रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6x का कर्जा होगा तो कितना होगा -12x। और यहाँ पर देखिए इसको देखिए कीजिएगा तो 12 का कर्जा है 8 आ गया तो -4y। अब बराबर 16 में कभी 36 में घटेगा, उल्टा घटाइएगा, लगाइएगा माइनस, तब 36 में 16 घटाइए बचे कितना 20 बचेगा, मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, इससे दो, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो दोनों में माइनस है और दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा। माइनस बाहर 4 तिया 12, माइनस बाहर तो प्लस, -4 तो बाहर तो -22 और बराबर -5। ये देखिए माइनस से माइनस कटेंगे 4 से कहीं मरते, सॉरी 20 नहीं तो 4 से कटेगा 5 मरते, यानी 3x + y बराबर कितना आया 5। यही था संबंध। संबंध का मतलब यहाँ होता है जोड़ घटा गुना भाग मैथ। रिलेशन का मतलब यही होता है जोड़ घटा गुना भाग। तो ये आपका 1 से 10 तक के 2 वीडियो में अपलोड हो गया है। आपका काम है आप घर पर बैठ करके बनाइए, ठीक है। हम लोग प्रयास करेंगे कल कि 7.2 का कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन 12th वाले बच्चों का कहना है, ठीक है, तो वो भी वीडियो कुछ पहला वाला में अपलोड था, तो ठीक है बेसिक क्लास दिया जाएगा, हो सकता है कि कल समय मिलेगा, तो ठीक है इसको आपको ध्यान से पढ़िए। अगले वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव। चलिए।